नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। दोस्तों, आजकल एक नाम बहुत ही चर्चा में है और वो है हरदीप सिंह निज्जर। आखिर ये शख्स है कौन, जिसके कारण भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते आज सबसे बुरे दौर में हैं। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना था और लंबे समय से भारत विरोधी हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा था। भारत सरकार ने उसे आतंकवादियों की सूची में शीर्ष पे रखा था और उसके खिलाफ भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच भी शुरू की थी और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में रह रहे मनदीप सिंह के साथ मिलकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए फंड भी इकट्ठा कर रहा था और उसे दोबारा सक्रिय करने के प्रयास में भी था। भारत ने निज्जर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कनाडा से कई बार आग्रह किया था, लेकिन वहां के सरकार ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर यह तनाव अभी शुरू हुआ है। शुरुआत तो 1982 में इंदिरा गांधी के समय ही हो गया था, जब पीरे टूडो से आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार, जो बब्बर खालसा का प्रमुख था, के प्रत्यार्पण के लिए कहा था, लेकिन कनाडा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 2018 में अमरिंदर सिंह ने भी, जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, 10 आतंकियों के नाम बताए थे। भारत ने इसके लिए 26 पत्र भी लिखे, लेकिन कनाडा ने ना तो इस पर कोई ध्यान दिया और ना ही कभी कोई एक्शन लिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यह जरूरी है कि एक नजर हम लोग खालिस्तान के इतिहास पर डालें। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले पूर्वी पाकिस्तान और अभी के बांग्लादेश में हुए पाकिस्तानी ज्यादतियों के खिलाफ भारत द्वारा पूरे विश्व में उसे प्रचारित किया गया था। इसके बदले के कार्रवाई में पाकिस्तान की आईएसआई और सीआईए ने मिलकर भारत में खालिस्तान आंदोलन को सपोर्ट किया और इसे बढ़ाया, जो 70 से 80 के दशक में काफी हिंसक हो गया था और काफी व्यापक हो गया था। लेकिन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तान आंदोलन भारत में तो कमजोर पड़ गया, लेकिन विदेश में रह रहे खालिस्तानियों ने इसे जारी रखा। खासकर कनाडा में खालिस्तान समर्थक संगठन सक्रिय रहे। अब आते हैं उस विवाद पर जिसने भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में नई खटास को पैदा किया। जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सितंबर 2023 में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में एक चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारत की एजेंसियों पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि भारतीय अधिकारियों के संभावित हाथ होने के विश्वसनीय सबूत हैं। यह अलग बात है कि बाद के एक बयान में ट्रूडो खुद अपने बयान से पलट जाते हैं। We chose to continue to work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, oh, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. और वो मानते हैं इस बात को कि उन्होंने भारत को कोई सबूत नहीं दिए थे, बल्कि ये बताया था कि उनके पास खुफिया एजेंसियों का इनपुट है। इसी क्रम में निज्जर की हत्या पर बोलते हुए ट्रूडो बोलते हैं कि कनाडा के पीएम के तौर पर यह उनका कर्तव्य है कि वो कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करें। लेकिन ये कहते हुए ये भूल जाते हैं कि भारत को भी अपने नागरिकों और देश के विरुद्ध आतंकी गतिविधियों को रोकने और उसके विरोध करने का अधिकार है। भारत ने कनाडा के इस आरोप पे काफी तीखी प्रतिक्रिया दी और भारत के संजय कुमार वर्मा, जो कनाडा के भारतीय हाई कमिश्नर थे, ने कहा कि कनाडा की सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज और खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों के बीच गहरे संबंध हैं और उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। कनाडा में भारत विरोधी आंदोलन को काफी समर्थन दिया जाता है, चाहे भारत के झंडे का अपमान हो या इंदिरा गांधी के हत्या की झांकी निकालना हो या फिर 2002 में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के साँझ सवेरा नाम की एक मैगजीन में फ्रंट पेज पर इंदिरा गांधी के हत्या को दिखाया जाए और उसके नीचे लिखा गया हो,
पापियों की हत्या करने वाले शहीदों को नमन। इस पर कोई एक्शन की जगह कनाडा सरकार सांझ सवेरा मैगजीन को सरकारी विज्ञापन देने लगती है, या यूं कहें कि इनडायरेक्टली आर्थिक मदद करने लगती है। इन आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच का कूटनीतिक तनाव बहुत बढ़ गया, जो बढ़ना ही था। इसका डे बाय डे डेवलपमेंट आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। दोनों देशों ने एक दूसरे के वरिष्ठ राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। भारत ने कनाडा के कुछ राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया, तो कनाडा ने भी भारतीय राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया। इसके अलावा भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। इससे कनाडा से भारत आने जाने वाले नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खालिस्तानी आंदोलन और इससे जुड़े विवाद केवल एक कूटनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध ट्रूडो के गंभीर राजनीतिक संकट से भी है। कनाडा में सिखों की एक बड़ी संख्या है, जो कुल आबादी का लगभग 2.8% है, और ये समुदाय आर्थिक रूप से काफी मजबूत है। कनाडा की राजनीतिक में सिख समुदाय का अहम योगदान है और वे कई राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की सरकार भी सिखों के समर्थन से चल रही है। यही कारण है कि कनाडा पे यह आरोप है कि वह खालिस्तान समर्थक समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से हिचकिचाती है। साल 2021 के आम चुनाव में सिख समुदाय की सियासत करने वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी और ट्रूडो की सरकार में शामिल भी हुए थे। भारत और कनाडा के इस विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ध्यान दिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे फाइव आइज देशों ने इस मामले पर चिंता जाहिर की और दोनों देशों से कूटनीतिक समाधान निकालने का आग्रह किया। अमेरिका ने इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और पारदर्शी जांच की अपील की। ऐसा भी चर्चा है कि कनाडा के इस आरोपों के पीछे अमेरिका ही है, जो रूस और यूक्रेन के बीच के वार के बाद से ही भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आतंकवाद पर पश्चिमी देशों का दोहरा रवैया भी उजागर हुआ है। जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, कासिम सुलेमानी इन लोगों का हत्या करता है, तो कहा जाता है कि अमेरिका ने आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जीत ली, और इसका समर्थन कनाडा भी करता है। लेकिन जब भारत अपने आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसे दूसरे नजर से देखा जाता है। भारत और कनाडा के बीच के तनाव पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इतना चर्चा हुआ, उसके पीछे एक और कारण है। पिछले कुछ सालों में विश्व के लगभग हर उस देशों में जहां भारत विरोधी आतंकवादियों को पनाह दिया जाता था, चुन चुन कर उनका हत्या किया गया है, और ये सारी हत्याएं रहस्यमय तरीके से की गई हैं और आज तक कोई भी हत्यारा पकड़ा नहीं गया है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में लगभग 20 आतंकवादियों की हत्या इसी प्रकार से हुई है। कनाडा में भी 6 आतंकियों की हत्या इसी प्रकार से हुई है। अमेरिका में भी पन्नू के हत्या का प्रयास किया गया था, और ऐसा घटना और भी अन्य देशों में हुआ है। ब्रिटेन के एक अखबार गार्जियन में एक लेख छपा था जिसमें कहा गया था कि इन आतंकवादियों की हत्या के पीछे भारत का हाथ है और उसे भारत की खुफिया एजेंसी संचालित करती है। भारत और कनाडा के बीच के इस विवाद के पीछे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक स्थिति भी एक कारण है। उनकी सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने खालिस्तान समर्थकों के दबाव में आकर यह मुद्दा उठाया है। कनाडा में अगला चुनाव नजदीक है और ट्रूडो की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है। उनका अप्रूवल रेट जो पहले 70 हुआ करता था, अब घट के 30% हो गया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ट्रूडो ने सिख वोट बैंक को लुभाने और आर्थिक मदद के लिए भारत के खिलाफ यह रुख अपनाया है। दोस्तों, अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं। क्या दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध फिर से सामान्य हो सकते हैं, या फिर यह विवाद और भी गहरा हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और कनाडा इस विवाद का समाधान निकाल पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।